आले उस्मान के कायम होने के बाद सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की बनती है कि बाइजेंटाइन एम्पायर के तमाम मशरकी सूबे और उनके वो तमाम किले जो एशियन साइड पर होते हैं वो भी आले उस्मान फतह कर लेते हैं। लेकिन अभी तक मुसलमान यूरोपियन साइड पर अपना कोई फुट होल्ड या किला बनाने में कामयाब नहीं होते। 1347 में पहली मर्तबा समुंदर पार करके एशियन साइड से मुसलमान यूरोप की तरफ जाते हैं और गैलेपुली के मकाम पर मुसलमान लैंडिंग करके अपना पहला किला कायम करते हैं। 1347 में यूरोप में मशरक की तरफ से मुसलमानों का पहला फुट होल्ड एक गैर मामूली तारीखी वाकया है। आप अगर तारीखें नोट करें तो यह वो वक्त था कि जब मुसलमान मगरिब में स्पेन से निकाले जा रहे थे। मुसलमानों की रियासतें कमजोर हो चुकी थी और ईसाई आहिस्ता आहिस्ता आइबेरियन पेनिनसुला और हस्पानिया से मुसलमानों को धकेल कर अफ्रीका की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों की आखिरी रियासत गरनाता टिकी हुई थी, लेकिन उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था। उस जमाने के यूरोप में तमाम तर फोकस इस बात पर था कि मुसलमानों को यूरोप से बाहर निकाल दिया जाए और पोप और तमाम यूरोपियन बादशाहतों का फोकस मशरिक की तरफ नहीं बल्कि मगरिब में मुसलमान सल्तनत यानी अंदलूसिया में मौजूद मुसलमान रियासतों को तबाह करने पर था। कुदरत का यह अजीब खेल था कि जब एक तरफ मुसलमान स्पेन में कमजोर हो रहे थे तो दूसरी तरफ अनातोलिया के रास्ते मुसलमानों को यूरोप में दाखिले का रास्ता दिया जा रहा था। अगर आज आप इस्तांबुल या उस वक्त के कुस्तुनतुनिया के शहर का नक्शा देखें तो एक गैर मामूली बात नजर आती है। उस वक्त का इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया यूरोपियन साइड पर कायम था, बीच में समुंदर था और मशरिक की तरफ तमाम मुसलमानों या आले उस्मान की हुकूमत थी। उस वक्त की हिकमत अमली उस्मानियों ने यह बनाई कि कुस्तुनतुनिया के किले को बीच में छोड़कर उसके पीछे से बल्कान और ईस्टर्न यूरोप के तमाम इलाकों को फतह कर लिया जाए ताकि कुस्तुनतुनिया के किले की पुष्ट पर भी मुसलमान रियासत आले उस्मान कायम कर सके और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेर कर आखिर में इस पर हमला किया जाए और इस हदीस शरीफ के मुताबिक जिसको पूरा करने के लिए 700 साल से मुसलमान हमले कर रहे थे, इस हदीस शरीफ को पूरा किया जाए। तारीखी तौर पर भी ये वाकयात और हालात कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए इंतहाई मौजू थे। ग्रेट बाइजेंटाइन एम्पायर जो 1000 साल से मशरिक में ईसाइयत की नुमाइंदगी कर रही थी, जुबूहाली का शिकार थी। उसके तमाम वो सूबे जो मशरकी यूरोप और बल्कान के इलाकों में थे या बिखर चुके थे या अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे और सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया और बोस्निया जैसे इलाकों में छोटी छोटी ईसाई रियासतें कायम हो गई थी जो बाहम दस्तो गिरेबां थीं। इसी तरह बाइजेंटाइन चर्च और रोम में कायम चर्च में आपस में सख्त फिरका वाराना इख्तिलाफात थे और आपस में इनकी झड़पें और जंगें जारी रहती थीं। चूंकि मगरबी यूरोप के तमाम मुमालिक रोम में पोप के तहत थे, इसलिए उनकी सारी तवज्जो कुस्तुनतुनिया को बचाने पर नहीं बल्कि स्पेन से मुसलमानों को निकालने पर थी। ये तमाम हालात ऐसे थे कि अब नजर आ रहा था कि नेचर कंस्पायर कर रही है कि मुसलमान अपने हदफ को हासिल कर लें। 1389 में उस्मानी तुर्क सुल्तान मुराद की क़यादत में अल्बानिया पे यलगार करते हैं और अल्बानिया की जंग के दौरान जो सर्ब फोर्सेस के साथ उनका मुकाबला होता है उसमें सुल्तान मुराद शहीद हो जाते हैं और ऐन मैदान जंग में उनके बेटे बायजीद यल्दरम तख्त पे बैठते हैं। बायजीद यल्दरम एक गैर मामूली दलेर और गैरतमंद सुल्तान होते हैं और उनका पूरा इरादा होता है कि यूरोप और कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाए। यल्दरम तुर्की जबान में बिजली के कड़के को कहते हैं। इनका जलाल इतना था कि इनको यह खिताब इनकी कौम ने दिया। 1397 तक बायजीद यल्दरम इस कदर ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का एक मुकम्मल मुहासरा किया जाता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया जाए। उसके बादशाह जिजिया देने पर राजी होते हैं और ये कसम खाते हैं कि आइंदा कोई कुस्तुनतुनिया का बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा जब तक बायजीद यल्दरम उसकी अप्रूवल ना दे दें। ये इस कदर ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स होती हैं बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए, जो एक दौर में पूरी ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहा था, अब इस हाल तक पहुंच चुका होता है कि उसके सुल्तान, उसके बादशाह मुसलमानों की मर्जी से तख्त पर बिठाए जाते हैं। इस वक्त जब सुल्तान बायजीद यल्दरम
یورپ کی فتح میں لگے ہوئے تھے اور قسطنطنیہ کی سیج پر تھے، قدرت کی طرف سے غیر معمولی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ سینٹرل ایشیا سے ایک بادشاہ اٹھتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہوتا ہے، جس کا نام دنیا تیمور لین یا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔